आज मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आया मेरे पास। बोलती है मुझसे कि यार क्लास मिस हो गई, अंदर से एकदम फेलियर जैसा लग रहा है। अंदर से एक सवाल उठ के आया कि वाई आई डू नॉट डू वट आई शुड डू, लाइक आई नो वट टू डू बट आई डोंट डू इट, आई डोंट एंड अप डूइंग दैट। ये बेसिकली अपना जो होता है ना, दिमाग और बुद्धि और मन वाला कॉन्फ्लिक्ट कि भाई ये मन बड़ा चंचल है, दिन रात भटकता है। मन कर गया तो जंक खा लिया, मन कर गया तो लेट सो लिया, मन कर गया तो ये वो। मन को गाली देते रहते हैं अक्सर कि बुद्धि तुम्हारी ठीक बोलती है, मन नहीं कर पाता। लेकिन ये हो क्यों रहा है फिर ऐसा, अगर हमको सब कुछ पता ही है तो? इसको समझाने के लिए मेरी पहली हिप्नोथेरेपिस्ट ने एक मेरे को एनालॉजी दी थी अपने बुद्धि और मन को समझने के लिए। योर सबकॉन्शियस माइंड, योर मन इज़ अ ब्लाइंड ड्राइवर and your conscious mind is the side seat passenger. Let's remove the blind part because I disagree with it, but your mind is the driver of a car, your life. Your intellect is the advisor, but most importantly it is not in control. अब ये जो कार वाला जो एक एग्जाम्पल है हमारा, इसके थ्रू चलते हैं तो बुद्धि आपकी साइड सीट पे बैठी है और आप अपने ड्राइवर को गाली दे जा रहे हो, सुनाए जा रहे हो कि भाई तू गाड़ी ढंग से क्यों चला रहा, गाड़ी तो तेरे को ऐसे चलानी चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कंट्रोलर तो वो है और उसको आपसे डर नहीं लगता, उसको बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। मन वही करेगा जो उसको करना है। बुद्धि को समझ नहीं आएगा, बुद्धि उसे गाली देती रहेगी और आपकी जो जीवन की गाड़ी है वो कहीं भी चलती चली जाएगी अपने मन के हिसाब से। जो माहौल रहेगा आपके अंदर वो हमेशा लड़ाई झगड़े का रहेगा, क्योंकि आप अपने आप को गाली दिए जा रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। डजंट वर्क, नोबडी लाइक्स गिविंग गाली, नोबडी लाइक्स बीइंग इन हर्ट, राइट? तो समझते हैं कि यहाँ पर हमें करना क्या है। मन बुद्धि को जानता है बट मन प्रिटेंड्स टू नॉट नो, बिकॉज ऐसा होता ना कि भाई तुम मन की नहीं सुन रहे तो मन तुम्हारी क्यों सुनेगा। मन अपनी कर रहा है, बुद्धि उससे बात करती नहीं, बुद्धि केवल लाउड स्पीकर में बोलती रहती है और सुनती नहीं है कुछ। नेचुरल सा स्टेप है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो ये केस चल रहा है कि भाई दो स्ट्रेंजर्स हैं आपके पास और ये दो स्ट्रेंजर्स एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। आप हैं साइड सीट पे बैठे हुए और एक दूसरा स्ट्रेंजर है जो कि गाड़ी चलाए जा रहा है। अब नेचुरल सी बात है, अगर थोड़ा बुद्धि से चलें, कि अगर आपको अपनी बात थोड़ी मनवानी है, दोस्ती करनी पड़ेगी। खाली समझाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? अगर आप सोचते हैं कि आप केवल एक इंसान को समझाते चले जाएंगे, उस इंसान की नहीं सुनेंगे, उस इंसान को समझेंगे नहीं, तो रिलेशनशिप उस तरीके से काम कर नहीं पाती कोई भी। इन दी एंड वो किसी ना किसी तरीके के रिजेंटमेंट में ही रिजल्ट करेगी। जो आपका पहला स्टेप बनता है वो होता है ये दो स्ट्रेंजर्स में दोस्ती कराना। दोस्ती कैसे होती है? एक दूसरे को जानकर। यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई बुद्धि और मन में दोस्ती करानी है, व्हाट आई हैव बीन थ्रू टू काउंटर दिस स्पेसिफिक थिंग, सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन विद इमेजिनेशंस, जैसे हिप्नोथेरेपी में कराया जाता है। आपको एक योग निद्रा टाइप का मेडिटेशन कराया जा रहा है और उसके बाद आपको इमेजिनेशन के थ्रू आपको इंटरैक्ट कराया जा रहा है आपके इनर कोर से, आपके मन से, सबकॉन्शियस माइंड, आपको तो जो भी नाम दें आप उसको। दूसरा तरीका होता है कि आप जर्नल करते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि आप इसको डायरेक्टली इमोशनल तरीके से काउंटर करते हैं। माने क्या कि आपने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, फॉरगिवनेस जर्नलिंग, आपने ये सब शुरू कर दिया। इट्स लाइक गिविंग योरसेल्फ अ लव पोशन, जैसे हैरी पॉटर में होता है ना, लव पोशन दे दिया। आपने भले ही दो लोगों में कितना ही झगड़ा करा रखा हो, आपके ऊपर ही जादू कर दिया जाए तो फिर क्या चलेगा, है नहीं? तो आपके गाड़ी के अंदर ही आपको एक मतलब ऐसे नशा सुंघा दिया गया। वो है एक तरीके से आपका ग्रैटिट्यूड जर्नल, आपका फॉरगिवनेस जर्नल। इस तरीके के जो जर्नल्स होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। चौथा हो गया आपके बॉडी के हार्मोन्स चेंज करना। सिटिंग मेडिटेशन हो गया आपका, मंत्र जाप आ गए आपके, साउंड हीलिंग वगैरह, जितने भी आपके फिजिकल इंटरवेंशंस हैं, इसी में एक्सरसाइज आ गई, इसी में ये सब चीज़ें जितनी भी आती हैं ये आपके आ गए फिजिकल इंटरवेंशंस में। क्यों? क्योंकि ये आपके अगेन उस एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ के, वो आपको चेंज कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि आप इनमें से कोई सा भी पाथ पकड़ लो, आपकी डेस्टिनेशन सेम ही रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप इमोशनली लाइट फील करते हैं किसी एक्टिविटी के द्वारा, किसी इंटरनल एक्टिविटी के द्वारा, तो ये नेचुरल सी बात है कि आपका बाहर जाके खेलने कूदने का मन करेगा। ऑल दीज पाथ्स विल लीड यू टू द सेम डेस्टिनेशन। एक बार आपकी दोस्ती हो गई ये मन और बुद्धि में, तब जाके बुद्धि से आपके मन की बात होती है, आप एक दूसरे की बातें समझते हैं। पहले मन की बातें सुनते हैं क्योंकि मन कंट्रोलर है, मन ड्राइवर, तो भाई पहले मन की बात सुननी पड़ेगी। तो मन को पहले सुना, मन की बातें सुनी, मन को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मौका दिया, वो एक बार होता है। उसके बाद मन मेरे एक्सपीरियंस में
your subconscious, your inner core, your inner child, your man is very flexible. There are general rules about emotions, तो उसके बारे में बातें थोड़ी लंबी हो जाएंगी, but all you have to do is talk to the controller inside you and let the controller express its feelings, एक्सप्रेस what it is going through. उस आर्ट को लर्न करने में समय लगता है. एक बार आपके ड्राइवर और पैसेंजर में दोस्ती हो गई, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम सॉल्व हो जाता है.